सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सरस्वती मां भागे विद्ये कमललोचने, विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। भागवत महात्म्य के तृतीय अध्याय का शेष भाग के रूप में अर्थात ख के रूप में भक्ति के कष्ट की निवृत्ति हिंदी में मैं दे रहा हूं। नारद जी, आप बड़े ही बुद्धिमान और योग निधि हैं। आप प्रयत्न पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए। इसे सुनने के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है, इसे तो सर्वदा ही सुनना चाहिए। इसे सत्य भाषण और ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक सदा ही सुनना श्रेष्ठ माना गया है। किंतु कलयुग में ऐसा होना कठिन है, इसलिए इसकी सुखदेव जी ने जो विशेष विधि बताई है वह जान लेनी चाहिए। छोटी सी छोटी उपाय भी अगर बताया जाए तो अगर स्वार्थ निहित नहीं है तो उसे नहीं करना चाहता है। इसलिए हठपूर्वक उसे करे। कलयुग में बहुत दिनों तक चित्त की वृत्तियों को वश में रखना, नियम में बंधे रहना, किसी पुण्य कार्य के लिए दीक्षित रहना बड़ी कठिन है। नियम निभाना बड़ी मुश्किल है। इसीलिए सप्ताह श्रवण की विधि है। जो पुरुष, जो मनुष्य, जो भक्त श्रद्धा पूर्वक कभी भी श्रवण करने से अथवा माघ मास में श्रवण करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल सुखदेव जी ने सप्ताह श्रवण में निर्धारित किया है। मन के असंयम, रोगों की बहुत ज्यादा बढ़ जाना, बहुलता के कारण और आयु की अल्पता के कारण तथा कलयुग में अनेकों दोषों की संभावनाओं से सप्ताह श्रवण का विधान किया गया है। जो फल तप, योग और समाधि से भी प्राप्त नहीं हो सकता वह सर्वांग रूप में सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त हो जाता है, आसानी से प्राप्त हो जाता है। सप्ताह श्रवण यज्ञ से बढ़कर है। यज्ञ से सप्ताह श्रवण बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, तप से कहीं बढ़कर है, तीर्थ सेवन से तो सदा ही बढ़कर है, योग से बढ़कर है, यहां तक कि ध्यान और ज्ञान से भी बढ़कर है। अजय इसकी विशेषता का वर्णन कहां तक किया जाए? यह तो सभी से बढ़ चढ़कर है, सभी से बढ़ चढ़कर है। सौनक जी ने पूछा, साश्चर्य में तत्कथितं कथानकं ज्ञानादि धर्मान् विगणन्य संप्रतम् नेशेयसे भागवतं पुराणं जातं कुतो योग विदादि सूचकम्। सौनक जी ने पूछा कि सुधी, यह तो आपने बड़े आश्चर्य की बात कही। अवश्य यह भागवत पुराण योग वेता ब्रह्मा जी के भी आदि कारण
श्री नारायण का निरूपण करता है, परंतु यह मोक्ष की प्राप्ति में ज्ञानादि सभी साधनों का तिरस्कार करके इस युग में उनसे भी कैसे बढ़ गया। सुध जी ने कहा कि सौनक जी जब भगवान श्री कृष्ण धराधाम को छोड़कर नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारविंद से एकादश स्कंद का ज्ञान उपदेश सुनकर भी उद्धव जी ने पूछा, तम तो यास्यसि गोविंद भक्त कार्यं विधाय च मच्चित्ते मति चिंता ताम श्रुत्वा सुखमावं। उद्धव जी ने कहा कि गोविंद, अब आप तो अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, किंतु मेरे मन में एक बड़ी चिंता है, उसे सुनकर आप मुझे शांत कीजिए। जब घोर कलयुग आया, घोर कलिकाल आया, या आया हुआ ही समझिए, इसलिए संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब अनेकों सत्पुरुष भी उग्र प्रकृति के हो जाएंगे, तब उसके भार से दबकर यह गो रूपिणी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? अच्छा करने वाला फिर कोई है नहीं, कोई बचा नहीं। इसलिए आप न जाएं या कोई उपाय करके, क्योंकि साधु पुरुषों की रक्षा करने वाला, साधुओं पर कृपा करने के लिए कोई रहेगा नहीं। आपने निराकार और चिन्ह मात्र होकर भी भक्तों के लिए सगुण रूप धारण किया है। तब भगवान थोड़ा सा सोच में पड़े। ये बात प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी के और कृष्णवान के बीच बात हो रही है। तो उसी प्रभास क्षेत्र में भगवान कृष्ण उद्धव जी की बात सुनकर कुछ सोचने लगे कि भक्तों के अवलंबन आधार के लिए मुझे कुछ व्यवस्था करना चाहिए। क्या व्यवस्था करनी चाहिए, ऐसा प्रभु सोच रहे थे। तो सौनक जी कहते हैं, तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमद् भागवत तार्णवं तेनेयम्। तो सौनक जी तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत में रख दी और वे अंतर्ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए यह ये जो भागवत की कथा है, ये भागवत जो है, भागवत की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। कारण भगवान इस भागवत समुद्र में स्वयं ही प्रवेश कर गए है ना। इसलिए भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है और इसके सेवन, श्रवण, पठन करने से या मात्र दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी से इसका सप्ताह श्रवण सबसे बढ़कर माना गया है। कलयुग में यही एक कुल आधार है, एक मूल आधार है। और सभी साधनों का धर्म जो है भागवत है। सभी साधनों को छोड़कर भागवत धर्म ही सबसे उत्तम बताया गया है, प्रधान धर्म बताया गया है। इसलिए मेरे मित्रगण इस पर विशेष ध्यान रखें, अवश्य सुनें। कलिकाल में यह दरिद्रता, दुख, दुर्भाग्य, अशांति आदि चीजों का नाश कर देता है, सफाई कर देता है। काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में मदद करता है। अन्यथा
भगवान की इस माया से पीछा छुड़ाने का दूसरा कोई साधन नहीं है। समय तेजी से बीत जाएगा, आप फिर पछताते ही रहेंगे। इसलिए कि कोई जरूरी नहीं कि इसी क्षण में आपको भगवान के साक्षात्कार हो जाएगा, आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन क्रमशः जरूरी है, क्योंकि धृतराष्ट्र 105वें जन्म में महाराजा और 100 पुत्रों के अधिकारी हो गए, लेकिन कुछ एक श्रापवश वे जन्मांध थे। समय आने पर मैं यह भी कथा आपको बताऊंगा। तुम्हें कैसे पता लगा कि 105वें जन्म में क्या थी, और ये 100 वर्ष का जन्म का बात याद थी। तो भगवान की माया से पीछा छुड़ाने का एकमात्र यही साधन है। मनुष्य तो इसे छोड़ ही कैसे सकता है। देवता के लिए जब यह दुर्लभ है, तो मनुष्य को तो यह शरीरधारी है, इसी से संभव है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो देवता भी बन सकता है। मनुष्य तो है, यही शरीर राक्षस भी बना देता है। इसकी प्रवृत्तियां उसको राक्षस रूप में डाल देता है। इसलिए राक्षस बनना उतना उचित नहीं है जितना मनुष्य, और मनुष्य ऊपर देवता रूप धारण। अतः इससे छूटने के लिए सप्ताह श्रवण का विधान है और उसे सुनना चाहिए। सूत जी कहते हैं, एवं नगा श्रवणो रुदर में प्रकाशमाने ऋषिभिः सभायाम् आश्चर्यमेकं समभूत्तदानीं तदुच्यते संशृणु शौनकत्वम्। सूजी कहते हैं कि शौनक जी, जिस समय सनकादि मुनीश्वर इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर रहे थे, उसी सभा में एक बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि मैं तुझे बतलाता हूं कि वह आश्चर्य क्या है। तो भक्तिषु तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपाशा विरासित। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। तां चागतं भागवतार्थभूषां सुचारुवेषां ददृशु सदस्याम्। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये मुनीनामिति तर्कयन्तः। एक आश्चर्य घटना हो गई। तरुणावस्था को प्राप्त हुए अपने दोनों पुत्रों के साथ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, दोनों पुत्रों को साथ लिए हुए विशुद्ध प्रेम रूपा भक्ति जो थी, वो बार बार श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव आदि भगवत नामों को उच्चारण करती हुई, जयकार करती हुई, जयघोष करती हुई अकस्मात प्रकट हुई। सभी सदस्यों ने देखा कि परम सुंदरी भगवती रानी, भक्ति रानी जो थी, भगवत के अर्थों को आभूषण पाने हुए वहां पधारी। मुनियों की सभा में सभी यह तर्क वितर्क करने लगे कि ये यहां कैसे आई, इसे तो कोई बुलाया नहीं, कैसे प्रविष्ट हो हुई। तब सनकादि ने कहा, पूजो कुमारा वचनं तदानीं कथा ततो निष्पतिता धुनेयम्। एवं गिरसा ससुता निशम्या सनत कुमारं निजगाद नम्रा। सनकादि ने कहा, ये भक्ति रानी हैं, ये भक्ति देवी हैं, अभी अभी कथा के अर्थ से निकली हैं। उनके ये वचन सुनकर भक्ति ने अपने पुत्रों समेत अत्यंत विनम्र होकर सनत कुमार जी से कहा, क्या कहती हैं?
तो कहती हैं भवदेव कृतास्मे पुष्टा कली प्रनष्टापि कथा रसेण क्वां तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु ब्रह्मा इदं तां गिरिमुचिरेति। भक्ति बोली, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी। आपने कथा मृत से सींच कर मुझे फिर पुष्ट कर दिया है, तरुणाई में ला दिया है। अब आप बताइए कि मैं कहाँ रहूं, मेरी स्थान कहाँ देते हैं आप, कहाँ रहना चाहिए मुझे। यह सुनकर सनकादि ने कहा, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली है, भक्तों को भगवान का दर्शन कराने वाली है, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली और संसार रूप से निर्मूल करने वाली है। अतः तुम धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करके नित्य निरंतर विष्णु भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाओ, विष्णु भक्तों के हृदय में निवास करो। ये कलयुग के दोष, भले ही सारे संसार जो कलयुग का दोष है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि से जुड़े हुए, झूठ सच को झूठ बना देना आदि कर्मों का करने वाला, जो सत्य को नहीं मानता हो, धर्म को नहीं मानता हो, लोक रीति को नहीं मानता हो, अपने स्वार्थ में सारे दुनिया को झूठ बना देने वाला हो, बेवजह बिना मतलबी किसी पर अपमानित करना, किसी को जो है बेवजह अलांछन लगा देना, यह कलयुग का प्रभाव। जो सात्विक है उस पर अभियोग लगाते रहना, यह कलयुग में उत्पन्न लोगों का प्रभाव है। अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को बदनाम कर देना, यह कलयुग का है। अपनी बात पर कायम नहीं रहना, कायरतापूर्ण कार्य करना, अपने सगे संबंधियों से विद्रोह करना, यह कलयुग का दोष है। जैसे कुछ संत जो होते हैं वो बारंबार उसे माफ करते चले जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और उसे मार्गदर्शन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब इससे वह नहीं सुनता तब उसका परित्याग कर देते हैं। साधु पुरुष का यही लक्षण है, हर संभव प्रयास करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बहुत शांत रहने वाला भी उग्र होता है। कब? अनल प्रगट चंदन ते होई, चंदन शीतल होता है, ललाट पर लगा दीजिए, दर्द है सिर में तो वह दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन वही जब आपस में रगड़ पड़ता है तो उसमें से अग्नि प्रकट हो जाती है जो पूरे घर को जला देने वाला होता है। तो कुछ दुष्टों को कुछ नेचर ऐसा होता है, प्रवृत्ति होती है जो बेवजह किसी को परेशान करते रहना, ये भागवत का कलयुग का धर्म है। तो वही चीज सनकादि ने कहा कि हे देवी, हे भक्ति देवी, कलयुग के दोष भले ही सारे संसार पर अपना प्रभाव डालता है, इनमें दो मत नहीं है, किंतु वहां पर तुम्हें या तुम पर इसकी दृष्टि भी नहीं पड़ सकेगी। इस प्रकार उनकी आज्ञा पाते ही भक्ति तुरंत भगवत भक्तों के हृदय में जा समाई, जाकर प्रवेश कर दे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, वे त्रिलोक में अत्यंत धन से निर्धन होने पर, शरीर से निर्धन होने पर, अर्थात शरीर से निर्धन का मतलब शरीर का कमजोर हो, धन से निर्धन होने का मतलब गरीब होना। जो शरीर से या धन से बेचारा निर्धन है तो ऐसा नहीं कि वह निर्धन है, कारण उसके हृदय में जब विष्णु रूपा मां भक्ति
आद्य शक्ति माँ नारायणी जगदम्बा और स्वयं श्री कृष्ण स्वयं नारायण जिसका ध्यान रखता हो, भला वो कैसे गरीब हो सकता है? जब सब कुछ छोड़कर जब उस पर चला जाता है, जब यह समर्पण हो जाती है, न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न वर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव। जब इस परिस्थिति में पड़ जाता है, इस परिस्थिति में जब मनुष्य आ जाते हैं, तब उसकी रक्षा कैसे करते हैं लोग? ये श्री और श्रीपति कैसे उसकी रक्षा करते हैं? विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य अरण्ये शरण्ये सदा मम प्रपाहि। इस तरह से प्रभु रक्षा करते हैं। विवाद में, विषाद में, प्रमाद में, आलस्य में, शत्रुओं के बीच में, उन सभी जगह स्वयं खड़ा होकर रक्षा करते हैं। इसलिए हे महामानव लोग, हे मेरे मित्रगण, आइए हम सभी श्रीमद् भागवत के अध्ययन, श्रवण, पठन के कार्य करके अपना जन्म सफल करें। धन तो रोज कमा लीजिएगा, ये बहुत मुश्किल से मिलेगा। पल पल एक एक बूंद करते करते घड़ा भर जाता है। आप ही थोड़े थोड़े करके ही अपने चित्त को शुद्ध कीजिए। कमाना बुरी बात नहीं है, धन कमाना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, कमाया जा सकता है। पेट पालना कोई बड़ी बात नहीं है। कुत्ता भी पेट पाल लेता है और देवता भी पेट पाल लेते हैं, मनुष्य भी पेट पाल लेता है, राजा भी पेट पालता है, भिखारी भी पेट पालता है। लेकिन जो धर्म पूर्वक पेट पालता है उसका सदा ही रक्षा होती है। इसलिए हम आप सबसे यही प्रार्थना करेंगे कि अवश्य सुने श्रीमद् भागवत का एक एक अध्याय। आप लोग की कहने पर मैंने पुनः प्रथम भागवत के महात्म्य के प्रथम अध्याय से शुरू किया है। इसलिए अवश्य सुने, आपका कल्याण हो। आप भगवान और माँ भगवती का आशीर्वाद आप सबों को प्राप्त हो। तो कहते हैं कि वे त्रिलोक में अत्यंत निर्धन होने पर भी परम धन्य है, क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंध कर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उपस्थित हो जाते हैं। उस मनुष्य के हृदय में आकर बैठ जाते हैं, बस जाते हैं। भूलोक में यह सा भागवत साक्षात पर ब्रह्म है। आज के युग के लिए पर ब्रह्म का विग्रह है। हम इसकी महिमा कहां तक वर्णन करें? इसका आश्रय लेकर सुनने से तो सुनने और सुनाने वाले दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय होते हैं। श्री कृष्ण की क्षमता प्राप्त हो जाती है, बराबरी प्राप्त हो जाती है। श्री कृष्ण ही उनमें निवास करते हैं, तो फिर अलग रहा ही कहां। जिसके हृदय में स्वयं नारायणी, स्वयं जगदम्बा आद्यशक्ति मां और प्रभु निवास करने लगे, तो वो प्रभु से अलग है कहां। तू मुझ में, मैं तुझ में हूं। इस स्थिति में जब आप पहुंच जाता है, प्रभु से कहना शुरू कर देता है, तो प्रभु भी बेचैन होकर के, व्याकुल होकर के उसके सम्मुख होते हैं। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। दोनों ही सुनने और सुनाने वाला, दोनों ही श्री कृष्ण का समता को प्राप्त कर लेता है। अतः इसे छोड़कर अन्य धर्मों से कोई प्रयोजन नहीं है मित्रगण। कोई दूसरे धर्म का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हेड और डिपार्टमेंट के ही प्रधान के का ही चरण धर लिए, तो फिर अर्दलियों का, सेवकों का चरण धरने की क्या जरूरत है? बाकी तो सब उसी के अधीन है। इस प्रकार यदि श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्त कष्ट निवर्तनम नाम तृतीय अध्याय, भक्ति के कष्ट का निवृत्ति, तृतीय अध्याय में भागवत महात्म्य की यहाँ पर समाप्त होता है। जो त्रुटियां हुई होगी या आत्मीय शक्ति में मैं कुछ जो बोला हो, जो लोगों को, मित्रों को, भाइयों को, मेरे शत्रुओं को जो तकलीफ लगी होगी, मैं उन लोग से बार बार क्षमा चाहूंगा, बार बार
मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर किन्हीं को मेरे शब्दों से बुरा लग गया हो। मैं तो भागवत के रसिक हूँ, बनाने के उद्देश्य से मैंने कुछ कलियों का वर्णन किया है। मैं किसी के पर प्रत्यक्ष रूप से कटाक्ष नहीं किया है, इसलिए अन्यथा न लेंगे। मैं बारंबार निवेदन करता हूँ और मैं यह भी नहीं सोच कर किया हूँ कि मुझे यूट्यूब पर है इसलिए सब्सक्राइब लाइक के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। नहीं मित्र, कभी ये भूल से भी मत सोचिएगा। श्री हरि गवाह हैं, नारायण माँ भगवती गवाह है, किसी का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे पिबश्वामृत में तदेव, जीवे पिबश्वामृत में तदेव। गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।